साथियों, आप घर बैठे कैसे पता करेंगे कि आपको स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत फ्री में स्मार्टफोन साथियों और टैबलेट मिलेगा कि नहीं, उसके आप पात्र हैं कि नहीं। ये साथियों आप 2 मिनट में घर बैठे कैसे अपने मोबाइल के माध्यम से साथियों पता कर सकते हैं। देखिए, इसके बारे में पता करने के लिए साथियों सबसे पहले आप बेसिक चीज़ जान लीजिए। बेसिक चीज़ क्या है? सबसे पहले साथियों आप बेसिक चीज़ यह जान लिए कि जिन लोगों को भी यह स्मार्टफोन या फिर टैबलेट का लाभ मिल रहा है, उसके लिए साथियों उनको कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ रहा है, क्या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो हम आपको बता देखिए, यदि आप यूपी में अध्ययन कर रहे हैं, यदि आप यूपी में पढ़ रहे हैं, चाहे आप साथियों यूपी से बीए कर रहे हैं, चाहे साथियों आप एमए कर रहे हैं, चाहे आप कोई डिप्लोमा प्रोग्राम कर रहे हैं साथियों, या फिर आप आईटीआई कर रहे हैं, या फिर कोई आप मेडिकल लाइन से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह साथियों कि यदि आप यूपी में हैं और यूपी में आप पढ़ रहे हैं, चाहे बीएड कर रहे हैं, चाहे एमएड कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, तो आपको बता दें आपको इस योजना के तहत साथियों फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ जरूर मिलेगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट के साथियों आपको कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पर कहीं पर कोई रजिस्ट्रेशन या फिर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी स्टूडेंट हैं जो इसके पात्र हैं, उनको कोई भी लॉगिन आईडी भी नहीं बनाई जाएगी इस योजना को तहत फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक, इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे ज़रूरी बात यह साथियों कि जिस भी कॉलेज से आपने एडमिशन लिया है, जो भी आपका कॉलेज है, जो भी आपका विश्वविद्यालय है, आपको केवल अपने उस कॉलेज, अपने उस विश्वविद्यालय से संपर्क करना है और उन्हीं के द्वारा, यानी आपके कॉलेज के द्वारा ही साथियों आपका जो डाटा होगा, ठीक है, आपका जो डाटा होगा वह डी शक्ति पोर्टल पर साथियों क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। यानी आपके कॉलेज के थ्रू ही साथियों आपका जो डिटेल होगा वह डी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। और जब आपका डाटा डी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, तो आप कैसे डी शक्ति पोर्टल पर आके 2 मिनट में यहाँ पे पता कर सकते हैं कि आपको फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो डाटा है वह डी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया गया है कि नहीं, इसको आप एक बार डी शक्ति पोर्टल पे आके इसका स्टेटस चेक कर लेंगे। ठीक है, यदि आपका डाटा यहाँ पे फीड दिखाता है तो आपको आज नहीं तो कल स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के अंतर्गत फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ जरूर मिलेगा। और यदि आपका डाटा यहाँ पे आपका अपलोड नहीं दिखाता है तो वो आप इस योजना के तहत फ्री स्मार्टफोन का लाभ साथियों नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको अपने कॉलेज से संपर्क करना होगा और अपने कॉलेज से संपर्क करके उनसे कहना होगा कि आपका जो डाटा है वह डी शक्ति पोर्टल पर उनके थ्रू अपलोड कर दिया जाए। ठीक है, और जब आपका डाटा डी शक्ति पोर्टल पर अपलोड दिखाएगा तो आपको केवल डी शक्ति पोर्टल पर आके एक काम करना है, वह भी साथियों केवल आपको केवाईसी करना। क्या करना है, केवल आपको शीघ्र अतिशीघ्र डी शक्ति पोर्टल पे आकर अपना आधार प्रमाणीकरण यानी केवाईसी को पूर्ण कर लेना है। बाकी आपको कोई भी कार्य नहीं करना है, ना तो आपको कहीं पर रजिस्ट्रेशन करना है, ना तो कहीं पे आवेदन करना है, केवल आपको डी शक्ति पोर्टल पे आके केवाईसी को कंप्लीट करना है बस। और डाटा में यदि आपके किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, यदि आपका नाम में कोई गड़बड़ी है या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, तो आपके कॉलेज के जो नोडल अधिकारी हैं, इसके तहत आपके कॉलेज के एक नोडल अधिकारी होंगे, उनसे आप संपर्क करेंगे। और उनसे आप संपर्क करेंगे तो जो भी डाटा में आपका करेक्शन है, जो भी डाटा में आपकी त्रुटि है, उनके द्वारा सही कर दिया जाएगा। बाकी साथियों आपका टैबलेट कब आपको मिलेगा, इसकी जो सूचना होगी यह आपको मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फिर फ़ोन कॉल के द्वारा आपके कॉलेज के द्वारा आपको सूचना साथियों दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप 2 मिनट में आके पता कर सकते हैं कि आपको इस योजना के तहत फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। तो सिंपली आप करेंगे क्या, सिंपली साथियों आप डी शक्ति पोर्टल को ओपन करेंगे और जब इस प्रकार से इसका होम पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन लिखा मिलेगा है, मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से केवाईसी करें। सिंपली आप इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं यह आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखिए ओपन होकर आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा, क्या लिखा मिलेगा, यहाँ पर साथियों देखिए आपको लिखा मिलेगा सर्च स्टूडेंट डिटेल का ऑप्शन। यहाँ पर
सर्च स्टूडेंट का डिटेल का ऑप्शन यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा। तो साथियों जो यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा सर्च स्टूडेंट का जो डिटेल यहाँ पे सर्च लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है प्रोसीड टू कंप्लीट KYC आफ्टर अपडेटिंग डिटेल इन आधार कार्ड। तो सिंपली जो डिटेल यहाँ पे मांगा सब डिटेल आपको एक एक करके फिल करना है। सबसे पहले आपका जो यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए हमारा राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ से हम करेंगे राजर्षि, ठीक है। राजर्षि टंडन जो हमारी देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी आ जाएगी, राजर्षि टंडन उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी आ गई, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा कॉलेज कौन सा है, इसको हम, ठीक है, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम सबसे पहले यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ से हम यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे हमें दिया गया अपने कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूनिवर्सिटी के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे प्रयागराज, क्या सिलेक्ट करेंगे, प्रयागराज, ठीक है। यहाँ पे हमारा कैंपस है तो यमुना परिसर है, यमुना, देखिए यहाँ हमारा आ गया यूनिवर्सिटी यमुना परिसर कैंपस, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर देखिए नीचे हम आएंगे, नीचे आने के बाद इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे मांग रहा है, तो हमारा जो इनरोलमेंट नंबर होगा वह इनरोलमेंट नंबर हम यहाँ पे साथियों उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। तो साथियों यहाँ पर जो हमारा इनरोलमेंट नंबर होगा वह इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ देखिए नीचे हमें दिया गया है कैप्चा कोड, इसके बाद क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए हमें कैप्चा कोड दिया गया है, इंटर कैप्चा कोड। तो यहाँ पे हम अपना कैप्चा कोड इंटर करेंगे जो भी यहाँ पे दिया रहेगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, तो साथियों जो कैप्चा जो हमारा इनरोलमेंट नंबर होगा इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिया गया है इस कैप्चा कोड को हम डालेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो साथियों इसके बाद हम सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पे हम जैसे क्लिक करेंगे देखिए जो स्टूडेंट का डिटेल होगा, क्या होगा, जो स्टूडेंट का डिटेल होगा साथियों वह देखिए यहाँ पे नीचे शो होके आएगा। यदि हमारा डाटा जो होगा वह डी शक्ति पोर्टल पर अपलोड किया गया है हमारे कॉलेज के थ्रू, हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो हमारा जो डिटेल होगा वो नीचे यहाँ पे शो होगा। यदि उनके थ्रू हमारा डाटा यहाँ पे अपलोड नहीं किया गया है डी शक्ति पोर्टल पर, तो हमारा जो स्टूडेंट डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है, या साथियों नो यहाँ पे लिखेगा नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी हमारा डिटेल यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यानी हमारा जो डाटा है, हमारा जो डिटेल है वह डी शक्ति पोर्टल पर हमारे कॉलेज के द्वारा, हमारे यूनिवर्सिटी के द्वारा अपलोड किया गया है। इसलिए देखिए हमारा जो डिटेल है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या शो होगा, ये भी आप देख लीजिए क्या कौन सा डिटेल यहाँ पे शो होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारा डिटेल यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का जो इनरोलमेंट नंबर होता है, जो फादर नेम है, ईमेल आईडी है, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, यहाँ देखिए वेरीफिकेशन जो स्टेटस यहाँ पे दिया गया है, यदि यहाँ पे वेरीफिकेशन स्टेट में आपका वेरीफाई दिखा रहा है तो साथियों समझ लिए आपका जो टैबलेट है वह आपको 100% मिलेगा, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे वेरीफाई दिखा रहा है, और यदि आपको यहाँ पे वेरीफाई नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे आपका फील्ड दिखा रहा है या फिर कोई और रीजन यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसके लिए साथियों आपको तुरंत ही अपने कॉलेज से संपर्क कर लेना है, ठीक है। क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो आपके कॉलेज के जो नोडल अधिकारी हैं उनके द्वारा सही किया जाएगा, और कहीं पर साथियों आपका सही नहीं होगा। तो इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इसके लिए साथियों आपको अपने कॉलेज से ही संपर्क करना है और उनके थ्रू ही आपको जो भी त्रुटि होगी उसको सही करवाना है। और जिसका भी डिटेल यहाँ पे वेरीफाई दिखा रहा है साथियों डी शक्ति पोर्टल पर, उनका 100% जो है क्या होगा, उनको 100% टैबलेट या फिर स्मार्टफोन आज नहीं तो कल उनकी कॉलेज के थ्रू जरूर मिलेगा। और बाकी साथियों एक देखिए नई लिस्ट भी है 586 क्या है 486 बच्चों का एक जो है नई लिस्ट भी जारी किया गया है, जो ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा भी, जिसका डिटेल हमने आपको बताया हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका डिटेल हमने आपको बताया कि 586 बच्चों का नया टैबलेट जारी, नया जो लिस्ट भी जारी कर दिया गया है, उनका नाम, इनरोलमेंट नंबर, सारा डिटेल दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा और भी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, हर एक यूनिवर्सिटी के द्वारा साथ में एक लिस्ट जारी कर दिया गया है उनके स्टूडेंट का, जिनका जो है वहाँ पे जो भी चयनित स्टूडेंट है उनका नाम जो है शो हो रहा है लिस्ट में। वो लोग जो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर अपने कॉलेज से तुरंत संपर्क करें और इस योजना के तहत साथियों फ्री में स्मार्टफोन और टैबलेट का लाभ प्राप्त करें, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल साथियों वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।